आज मैं आपको हमारे घर के बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। ये जो रोड देख रहे हैं ये एक मेन रोड है। ओके, रोड के बस बिल्कुल बगल में हमारे घर है। ये बस घर में चढ़ने के लिए ये रास्ता है। ये एंट्री गेट है और ये देख सकते हो एंट्री गेट के अंदर जैसे ही हम एंट्री करते हैं ये जगह जो है ये स्पेशली चप्पल सैंडल्स वगैरह रखने के लिए है। ओके, अभी मैंने आपको ये गेट बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद मैं दिखा रहा हूँ ये जो एंट्री है हमारे घर इस प्रकार का है, इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। और ऊपर जो सेकंड मंजिल वाला है वो ओके। इसके बाद नीचे इस प्रकार से ये खिड़की वगैरह है जिससे आप देख पाओगे पर्दा वगैरह डला हुआ है। और ये एंट्रेंस गेट है हमारे। उसके बाद ये मेरे पापा जो है मशीन लाते थे पहले और अभी भी कभी कभी काम कर लेते हैं। ये मशीन है। उसके बाद मैं इसे थोड़ा बंद कर देता हूँ ताकि थोड़ा रेस्ट करते वक्त कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। ये लॉक कर दिया मैंने। और ये है अंदर का माहौल, देखो आप देख सकते हो ये सारे जो है इस प्रकार से बना हुआ है ऐसे ऐसे, ताकि हम उसमें शूज या जो कुछ भी चीज़ें रखना है। ये एक फटा टेलीविज़न रखा हुआ है, बस ये है। और कुछ टवल वगैरह है, देखो कैसे पड़ा हुआ है घर में। ये है मेरे जो बड़े भाई का नाम है, ये ऊपर का बड़े भाई का नाम है ये। और ये भाभी का नाम है। उसके नीचे आप देखोगे ये मेरा नाम है और ये मेरी मिसेस का नाम है। ये डेट है जब हमारे मई 11 तारीख को मेरा शादी हुआ था। बड़े भाई का जो शादी का डेट वगैरह है यहाँ लिखा हुआ है। बस कवर है, इसमें एक छोटा सा अलमारी रखा गया है, यानी ड्रेसिंग टेबल है ड्रेसिंग करने के लिए, आप देख सकते हो। उसके बाद ये सबसे पहला रूम है जहाँ पापा मशीन रखते हैं। उसके बाद हम ये देख पा रहे हैं ये दूसरा डोर फ्रेम है ये, राइट ये। और हम अभी एंट्री कर रहे हैं दूसरे रूम के अंदर। दूसरे रूम के अंदर जैसे एंट्री करता हूँ मैं थोड़ा स्विच ऑन कर लेता हूँ लाइट, आप देख सकते हो। स्विच ऑन करने के बाद जैसे ये डोर हमने अभी एंट्री किया, राइट ये वाला एंट्री करने के बाद ये देखिए ये रूम जो है कुछ इस प्रकार है, इस प्रकार से बना हुआ है। हेलमेट वगैरह है, झाड़ू वगैरह रखा हुआ है, हाँ इस प्रकार से है ये सब। उसको ड्रेस वगैरह हैंग है, उसमें कुछ कपड़े रखे गए हैं। टेबल है उसमें चेयर्स वगैरह रखा हुआ है सारे। और ये हमारे जो सोफ़ा है यहाँ भी एक कुछ सामान वगैरह रखने के लिए रखा हुआ है। मस्कीटो बैट है यहाँ, कपड़े हैंग हुआ है। ओके ये सेकंड रूम। ओके, उसको मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ फिलहाल के लिए। उसके बाद हम एंट्री करते हैं ये थर्ड के अंदर। ये थर्ड में एंट्री करने से ये देखिएगा ये तीसरा वाला डोर फ्रेम है जो हम तीसरे रूम के अंदर घुस रहे हैं। और तीसरे रूम कुछ इस प्रकार से है। एक बेड पड़ा हुआ है, यहाँ देख सकते हो कूलर रखा हुआ है। उसके बाद मम्मी पापा का फोटो है ये। और ये टेलीविज़न वगैरह बंद करके फ़िलहाल के लिए रखा हुआ है। यहाँ एक वाटर कूलर रखा हुआ है। कुछ बैग इस प्रकार से कुछ सामान वगैरह रखा हुआ है ऊपर। ये ऊपर का पोर्शन में आपको दिखा रहा हूँ। ऊपर इस प्रकार से है। ये फैन वगैरह है, ये लाइट है, इस प्रकार से है। और यहाँ बेड पड़ा हुआ है। और बेड के ऊपर एक मज़ेदार चीज़ ये है, घर को शोकेस में रखने के लिए हमने यहाँ देखिएगा एक ऊपर तो एक ये आपको दिखाई दे रहा है मटका वगैरह क्या कहते हैं उसे। उसके बाद ये रखा गया है हम 5 भाई के लिए 5 बीरो टाइप से बनाया गया है। आप इसे क्या कर सकते हो, इस प्रकार से खुल सकते हो। देखो ये है, दबाओ, ठीक है। यहाँ कपड़े वगैरह रखा हुआ है। तो फिर इस प्रकार से जो है 5 अलग रखे गए हैं। आप इस प्रकार से तो यह दोनों तरफ से खींचने के लिए एक तरफ से, ये एक तरफ से, यानी ये एक आपको मिल गया है। ये बड़े भाई के लिए है। उसके बाद ये मेरे लिए है ये। इसके बाद ये तीसरा भाई के लिए है ये। उसके बाद ये चौथा भाई के लिए है। और इसके बाद ये 5th नंबर भाई के लिए। उसके बाद नीचे आप थोड़ा सा छोड़ रहे होंगे, यहाँ राफेल के साथ मम्मी को देख पाओगे। और फिर यहाँ एक घड़ी या क्या कहते हैं क्लॉक लगा हो। उसके बाद नीचे भी ये है देखिएगा, इसको अगर आप खोलोगे तो इसमें भी आपको पापा मम्मी का कपड़ा मिलेंगे। ये चेयर एक पड़ा हुआ है, यहाँ कुछ बैग वगैरह हैं, ये जो है यहाँ बिस्तर पड़ा हुआ। तो ये रूम को इस प्रकार से सजाया गया है कि कोई भी आता है तो यहाँ आराम से सोफे में या फिर यहाँ बैठ सकता है। उसके बाद मैं आपको चौथा नंबर रूम का इंट्रोड्यूस करता हूँ। यह हमारे डोर फ्रेम देख पा रहे हो, यह चौथा रूम का है। तो चौथा रूम में हम जैसे ही एंट्री करते हैं यहाँ भी आपको मिलेगा एक बेड। और बेड के साथ साथ आप यहाँ देख पाओगे कुछ सामान वगैरह रखने के लिए, उसे क्या खिड़की या कुछ कहते हैं। और उसके साथ साथ ये हमारे शादी का टाइम में है,
मर्सी मैम का है और मेरा जो गले में डालते हैं। और यहाँ भी एक अलमारी है जहाँ आप देख सकते हो कोम्बिंग करने के लिए शीशा वगैरह लगा हुआ है। यहाँ अलमारी देख पाओगे और ये भी बिल्कुल उस तरह ही बना हुआ है। ऊपर सामान वगैरह रखने के लिए जगह छोड़ा गया है, ये आप देख पाओगे आराम से ऊपर। वो एक डाइनिंग टेबल है ऊपर फिलहाल के लिए हमने रखा क्योंकि सामान घर में बहुत है और यहाँ वहाँ हम, और यहाँ आप देख पाओगे ये घर है। ओके, और ये है छोटा बेबी को झुलाने के लिए बंधा गया है। उसके बाद में आपको अभी चौथा नंबर रूम ये है। उसके बाद चौथा नंबर रूम में एक ये भी फैसिलिटी है कि कुछ खाना पीना होने के बाद बाहर ना जाए कोई भी, इसलिए हमने यहाँ एक बेसिन भी लगाया ताकि आराम से कोई हाथ धो सकता है और नीचे से पानी बाहर तक चला जाता है। और यहाँ एक खिड़की भी लगा हुआ है, पर यह खिड़की रूम का एंड नहीं है। उसके बाद आप देख पा रहे हो ये है 5th नंबर डोर फ्रेम। 5th नंबर डोर फ्रेम डोर लगा हुआ है। ये रूम से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं आपको 2 मंजिल मिलेगा। एक तो हमारे नीचे डाउन फ्लोर है जैसे आप देख पा रहे हो, वो किचन रूम है और यहाँ ऊपर सीढ़ी चल के जाओगे तो फिर ये आपका अपर फ्लोर है। तो सबसे पहले मैं आपको नीचे वाले मंजिल पे लेके जाता हूँ। जैसे आप नीचे वाले मंजिल पे लेके जाते हो देख पाओगे ये हमारे किचन है। तो किचन में वहाँ फ्रीज है और पानी का सिस्टम ऐसा है कि हमें कहीं जाना नहीं पड़ता है, घर के अंदर ही पानी आ जाता है आराम से। वहाँ देखिएगा, आप देख सकते हो पानी आ जाता है, वहाँ से हमें निकालना पड़ता है। उसके बाद ये देख सकते हो फ्रिज है और जो भी सामान वगैरह रखना है ये है। यह किचन है हमारे, बहुत बड़ा किचन है। ओके, उसके बाद अगर मैं आपको लेके जाता हूँ उसमें जब गैस इमीडिएटली ख़त्म हो जाता है तो फायरवुड में बनाने के लिए ये एक जगह है जहाँ आप फायरवुड से भी खाना बना सकते हो। फायरवुड नीचे है। उसके बाद और थोड़ा मैं आपको बाहर लेके जाता हूँ तो ये आप देख पाओगे ये 6th नंबर ग्रिल है। ये 6th नंबर ग्रिल कुछ इस प्रकार से है। आप इससे अगर खोलते हो, राइट, आप अगर इससे खोलते हो तो सीधा आप बाहर आओगे जहाँ आप बाथरूम देख पाएंगे। ये है हमारे बाथरूम। फिलहाल के लिए लाइट ऑफ है और बाथरूम भी बहुत बड़ा है। ये आप अंदर देख पाएंगे, बाथरूम फिलहाल के लिए ऑफ है। यहाँ एक बिल्कुल बगल पे एक बहुत बड़ा ड्रम भी आपको दिखाई देगा। फिर बगल पे ये भी एक बहुत बड़ा ड्रम है। उसके बाद ये जो देख रहे हो दीवार, ये एक्चुअली दीवार नहीं है, ये वाटर रखने के लिए ये जगह है। ये यहाँ आप वाटर फिल कर सकते हो। उसके बाद आपको ये है हमारे बाथरूम वाशरूम। उसके बाद मैं और इस तरफ से आता हूँ तो फिर यहाँ जो बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए ये जगह है, स्पेशली छोड़ा गया है। किचन में हम साफ़ नहीं करते हैं। उसके बाद वहाँ और थोड़ा अंदर आप जाएंगे तो फिर आपको यहाँ मिलेंगे आपके टॉयलेट, ये वाला रूम ये है। उसके बाद अगर ये है आपका 7 नंबर डोर है, इससे अगर खोलते हो तो फिर आप बिल्कुल मकान के बाहर जाओगे जहाँ आपको हमारे और जगह है जहाँ और 4 रूम आ सकता है वहाँ। तो देखिए उस तरफ कुछ पीछे आप पहाड़ देख पाएंगे, हिली एरिया है वो। ऑलराइट, तो इस प्रकार से लोगों का घर है, यहाँ नया बन रहा है। और ऊपर अगर अभी तो ऊपर लेके जाऊंगा तो ऊपर मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। ऊपर ये 2nd फ्लोर का है और 2nd फ्लोर के ऊपर भी और एक फ्लोर है। मैं आपको ऊपर जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले चलिए अभी मैं आपको और अंदर लेके जाता हूँ और मैं आपको नीचे लेके आया था। अभी इसे बंद कर देता हूँ मैं, राइट। ओके, तो अब चलते हूँ मैं, जो अभी तो नीचे लेके आया था, अभी नीचे से मैं ऊपर आ रहा हूँ। ऊपर इसमें भी देखिएगा आपको 2 सिलेंडर यहाँ मिलेगा। वहाँ एक सिलेंडर लगा हुआ है। उसके बाद और कहीं एक भी नीचे है सिलेंडर, कहाँ दिखा, हाँ ये एक सिलेंडर है, देखो ये तो कुल मिला के सिलेंडर भरा हुआ है। फिर कुछ कदम ऊपर चढ़ने के बाद आपको मिलेगा एक अपर फ्लोर है। यह आपका 8th नंबर रूम है और ये सिस्टर बैठी है, बेबी को मिल्क दे रही है। सिस्टर के लिए ये बंदोबस्त किया गया है। ये रूम ये स्पेशली एक गेस्ट रूम जैसा है, पर फिलहाल के लिए देखिएगा कुछ सामान वगैरह बहुत भरा हुआ है तो ऐसे रखा गया है। यहाँ कोई फिलहाल के लिए कोई नहीं रहता है तो फिर सारा कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ देखिए टेलीविज़न का ये टाटा डिस्क भी पड़ा हुआ है। ये भी एक छोटा सा बीरो जैसा है कपड़े वगैरह रखने के लिए। और इस प्रकार से ये फिलहाल बच्चा यहाँ रहता है तो फिर ये जो रूम है इसी के लिए डिज़ाइन किया गया है। को सुनोस नहीं वीडियो करूँ जी। ओके, उसमें कुछ बड़े बड़े बॉक्स वगैरह पड़ा हुआ है। अभी मैं आपको क्या करता हूँ, ऊपर लेके जाता हूँ और अंधेरा तो हो गया, फिर भी ऊपर अगर लेके जाता हूँ, देखियो ये आप सीधा 2nd फ्लोर पे जा रहे हो। ओके, देखो मैं पूरा ऊपर चढ़ रहा हूँ
जहाँ मैंने बताया था कि कमरा बन रहा है, राइट। तो ऊपर का घर है, ये ऊपर का ये पहला रूम पे मैं आ गया हूँ अभी। ऊपर पहला रूम है, उसके बाद आप देख सकोगे वहाँ। अगर मैं ऐसे ही अंदर जाऊँगा, ये अभी मैं आया हूँ सेकंड रूम पे, कुछ मैं पैरों पे नहीं पहना हूँ तो फिर थोड़ा दर्द हो रहा है। सेकंड रूम, उसके बाद ये आ गया हूँ थर्ड रूम पे। बस बिल्कुल डाउन में जैसा बना हुआ वैसा ही ये बना हुआ है। उसके बाद ये आता है हमारे आंगन, जहाँ से आप सब कुछ देख पाएंगे। अगर मैं थोड़ा ऐसे घुमाता हूँ तो फिर आपको जो है होम टाउन का मेन रोड दिखाई देगा ये। ओके, ये है, आपको बहुत मेन टाउन दिखाई देगा, आप देख पाओगे। तो आपको बस हल्के से कुछ सीनरी में दिखा रहा हूँ। ओके, उसके बाद ये है सामने कुछ इस प्रकार से है। ऊपर अभी घर बन रही है, और तो बस ये है। उसके बाद एक बार मैं पीछे की ओर आपको लेके जाता हूँ, और पीछे भी आप देख पाएंगे किस प्रकार से ये घर को इंटेलेक्चुअली बनाया गया है। और हाँ, अभी ये जो हमारे किचन के ऊपर का है ये। तो ऊपर अगर मैं अभी चढ़ रहा हूँ घर चल में, यहाँ कपड़े वगैरह सुखाया गया, ये देखो। और इवन नीचे देखिए, वहाँ आपको ट्रीज वगैरह, हिल्स आपको दिखाई देगा। तो अगर मैं और थोड़ा वहाँ देखो, ये सामान वगैरह इसलिए मैं जा नहीं पा रहा हूँ यहाँ, वहाँ जाऊँगा और नीचे दिखाता तो फिर ये भी एक मेन रोड है, देखो। ओके, वो एक रोड है, ये है, ये भी एक रोड है। तो यहाँ से आना जाना कुछ नहीं होता है, फ़िलहाल के लिए बन रही है रोड। और ये यहाँ से यहाँ तक हमारा भी जगह है, करीब जितना लंबा मैंने आपको सफ़र कराया, ये सारे जो हैं घर वगैरह हैं, आप देख पाओगे। और यहाँ आपको एक भी ऐसा जगह नहीं मिलेगा जहाँ की एक घर के बाद कुछ गैप है। हर एक घर अटैच है, एक दूसरे से अटैच है। और बहुत लंबा है ये, बहुत लंबा। और अगर मैं ऊपर जाऊँगा तब जाके शायद आप सब देख पाएंगे। ओके, उसके बाद और ऊपर में आपको लेके जाऊँ, जर्नी कराऊँ, तो कुछ इस प्रकार से हैं ऊपर। ये देखो, ये फ़िलहाल के लिए घर फिर से ये तीसरा मंजिल का है ये। अगर तीसरे मंजिल पे आप आओगे तो फ़िलहाल के लिए काम चल रही है, तो आप पूरा कोकोनट ट्री वगैरह देख पाओगे शायद। वैसे तो आपकी ओर से दिखता नहीं है, राइट, कोकोनट ट्री कैसा रहता है। तो फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ऊपर चढ़ जाता हूँ पहले, आने के बाद ये देखिएगा, ये है, मैं अभी वॉक कर रहा हूँ पूरे छत के ऊपर, सबसे टॉप पर हूँ फ़िलहाल के लिए। उसके बाद कुछ इस तरह है ऊपर के जो कमरे हैं, अभी तो कुछ बना नहीं है। तो आप देखिएगा, लोगों को अगर देखिए कितना लंबा लंबा है, देखिएगा। और ये तो सिर्फ पीछे का पोर्शन आप देख पा रहे हो। उसके बाद देखिएगा आप, ये जो घर है, आपको ये जो पहाड़ नज़दीक लग रहा है, पर बेशक ये आपको 2 किलोमीटर दूर ही मिलेगा, ये पहाड़ इतना नज़दीक नहीं है। तो फिलहाल के लिए जो डेकोरेशंस वगैरह है सब हट चुका है, और आप देख पाओगे कोकोनट ट्री वगैरह है यहाँ। घर ही घर आपको चारों ओर मिलेगा। देखो, ये जो सारे हैं, ये सारे घर ही घर हैं, हर एक घर एक दूसरे से अटैच है। ओके, तो ये देखो, अगर ऐसा करें तो शायद मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं छत के ऊपर हूँ, और कुछ हमारे मकान से भी ऊंची मकान है, जिसकी वजह से मैं पूरा शो नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, तो ये जो मेन रोड है, मोस्टली यहाँ बसेस वगैरह जो कुछ भी होता है वो आना जाना होता है, जिसकी वजह से डिफ़िकल्ट होता है बच्चों को छोड़ना। ओके, और क्या बताऊँ फ़िलहाल के लिए, ये थोड़ा सॉक्स लटका हुआ मैं ले लेता हूँ, जाते ही रहा हूँ नीचे। ओके, और ये कैप भी लटका हुआ है, तो इसे भी ले लेता हूँ, थोड़ा गीला है फिर भी नीचे सूख जाएगा ये। ओके, तो चलिए, तो फिर बाय बाय। और मैं ज़ेरुवाल हूँ, आपका प्रेस रिपोर्टर, और मेरे घर के बारे में मैं आपको बता रहा था, और उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको मेरे घर का इंट्रोडक्शन दिया आपको अच्छा लगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू।